स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड सेम की आज आपकी क्लास है। टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट फंक्शन, जो हम लोग चल रहे थे कंटिन्यू। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, उसी के नेक्स्ट आपका है टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट फंक्शन। इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा इसको कहते हैं कि आप ऐसे समझिए कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी होती किसी के अंदर, वो वर्क नहीं कर रही होती है, मतलब जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है उस पर क्या होता है, हमें आभास नहीं होता है बिल्कुल कि वो उस पर लग रही है, पर क्या होती है, उस पर वो अपना कार्य कर रही होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन, मान लो ये हाइड्रोजन ले लिया इस बीकर में, और इस बीकर में क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। जब इसको मिक्स करते हैं तो इस पर क्या वर्क हो रहा होता है, पर क्या यांत्रिक ऊर्जा होती है, एनर्जी नहीं होती है। क्लियर? पर हम उसका क्या कर रहे होते, आभास कर रहे होते, मतलब होता ही नहीं है, पर वो अपना काम कर रही होती है। इस तरह बने एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट फंक्शन किस पे डिपेंड करती है, एक बिंदु फलन पर। हिंदी में क्या बोलेंगे, बिंदु फलन की अवधारणा। क्या बोलेंगे, बिंदु फलन की अवधारणा। ओके, अगर आप इसको एक लाइन में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी जो होगी उसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से आभास होगा। क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से आभास होगा। दिस इज कॉल्ड ए इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनल एनर्जी। ये दो तरीके से वर्क करती है इंटरनल एनर्जी, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या करती है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब आपकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई बताना चाहेगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब हम किसी एटम की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल जो हमारे अणु होते हैं वो क्या करते रहते हैं, सदैव गति करते रहते हैं। तो उसके पास, उनके करने के बाद उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो उसके अंदर के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल गतिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे, इंटरनल गतिज ऊर्जा। इसी तरह जो ये हमारे रोटेट कर रहे हैं पार्टिकल, इनके पास सेकेंड आपका होता है इंटरनल पोटेंशियल। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये पता चल गया, इनके पास जो गति कर रहे हैं। इसी तरह क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। किससे करते हैं, आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। जो अणु होता है वो किसमें होते हैं, बंधे होते हैं। तो इसमें क्या स्थित होती है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी जो हमारी है वो कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों में। पहले कौन सा है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी अपनी क्या है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम अगर इंटरनल एनर्जी को लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यू हो गई हमारी इंटरनल एनर्जी, यू के ई काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, राइट डाउन। पूरा क्लियर हो गया कि इंटरनल एनर्जी दो टाइप में वर्क करती है, या कह सकते हैं एग्जाम में आ सकता है आंतरिक ऊर्जा क्या है, ये कितने टाइप की होती है। तो आपको इंटरनल एनर्जी की डिफिनीशन, देन टू टाइप्स की डिफिनीशन होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल। इतना ही एक्सप्लेन करना है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। ओके, ओवर।